हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन से संबंधित, असहयोग आंदोलन से संबंधित और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है इसमें, खिलाफत आंदोलन से क्या तात्पर्य है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप इसमें क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हो गया था। क्या हो गया था? हार हो गया था, ठीक है। तो इसके कारण जो है ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, ठीक है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था वह तुर्की का, यहाँ देख लीजिए आप, इसको इसके लिए समझना पड़ेगा कि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इस्लामिक संसार का खलीफा, ठीक है। तो अगर जो है वह इस्लामिक संसार का खलीफा होगा तो उसका क्या करेगा? भारतीय भी सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसी कारण से तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया, है ना। उसका जो प्रयोग था, मतलब खलीफा का जो प्रयोग था, उसी से वंचित कर दिया गया। इससे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया, है ना। और आपको पता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन सा था? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। उसी के उच्चायोग के अधीन कर दिया गया, मतलब उसके अधीन इसके साम्राज्य को पूरी तरीका से कर दिया गया। इस पर से जो खलीफा था उसका भी अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि भारत में भी अंग्रेजों ने जो है, ब्रिटेन ने बहुत सारा वादा किया था, उस वादा को वो नहीं कर पाया था, ठीक है। अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत के साथ भी अंग्रेजों ने जो भी कुछ बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप मेरे साथ भाग लीजिएगा तो हम मेरा अगर साथ दीजिएगा तो हम आपके लिए एक सरकार की स्थापना करेंगे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। ऊपर से वह जो है इस्लामिक संसार का जो खलीफा था उसका भी उसका जो अपना सत्ता था उससे भी वंचित कर दिया गया, ठीक है। इस कारण से जो भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। पहले भी बोले, अंग्रेजों ने बहुत सारा वादा किया था भारतीयों के साथ कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया था। इसको जो है भारतीय जो मुसलमान थे वे खिलाफी के रूप में देखते थे। किसके रूप में देखते थे? खिलाफी के रूप में, मतलब कि खिलाफत के रूप में देखते थे, है ना। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन आरंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। इसमें जो है तुर्की का हार हो गया था, जिसके कारण जो है वहाँ का जो सरकार था, मतलब वहाँ का जो सुल्तान था, वहाँ का सुल्तान पूरे सभी जगह का खलीफा हुआ करता था और उसको उसके अधिकार से हटा दिया गया था। इधर ब्रिटेन ने जो है भारतीयों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया था, जो वादा किया था वह नहीं अच्छा किया था, जिसके कारण यहाँ के जो भारतीय मुसलमान थे वो उसके खिलाफी के रूप में देखते थे। इसलिए जो है 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति जो है ब्रिटेन को अपनी नीति को बदलने के लिए बाध्य किया, जिसको क्या कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं और उसको लिख कर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन भारत में क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अगर किसी तरीका से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप इसको निश्चित रूप से लिख कर आइएगा, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का 100 से 150 ऑब्जेक्टिव बना दे, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए
आते हैं क्वेश्चन की असहयोग आंदोलन के बारे में भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसके मुख्यतः 3 कारण थे। क्या थे? सॉरी, अभी लाइन कट गया, तो हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था। असहयोग आंदोलन का जो प्रथम कारण था वह था खिलाफत का मुद्दा। क्या था? खिलाफत का मुद्दा, जो भी हम बताए हैं। ठीक है, तुर्की के सुल्तान के विरोध में भारतीय जो भी मुसलमान थे उन्होंने विरोध किया था कि वहां के सुल्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। ठीक है, कि पंजाब में जो है सरकार ने अच्छा नहीं किया था। और तीसरा था कि स्वराज्य की मांग, मतलब कि हमारे देश को क्या दिया जाए? स्वतंत्रता दिया जाए। ठीक है, तो यह जो 3 था मतलब कार्य, इसके लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में इस चीज को आप एकदम 100% याद कर लीजिएगा कि इसमें 2 तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। कितने तरह के आंदोलन चलाए गए थे? 2 तरह के कार्यक्रम चलाए गए थे। प्रथमतः, ठीक है, तो प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना था। क्या करना था इसमें? अवैतनिक पद, मतलब कि हम जो भी भारतीय थे उसको सरकार को कमजोर करना था, नैतिक रूप से कमजोर करना था, उसका विध्वंस करना था। ठीक है, इसके लिए क्या करना था भारतीयों को? कि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना था। ठीक है, जितने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना था। पहला तो कार्य ये था। ठीक है, भारतीयों का। दूसरा क्या था वह कार्य? देख लीजिए, द्वितीयक रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। मतलब भारतीयों ने कहा कि हम जो है अंग्रेजों के न्यायालय को नहीं मानेंगे, इसके बदला में हम पंच को मानेंगे। किस चीज को मानेंगे? पंच को मानेंगे। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करेंगे ताकि सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सकें। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो भी स्कूल कॉलेज था उसका बहिष्कार करना था, तो नेचुरली है कि क्या करना पड़ता कि जो राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करना पड़ता है, ताकि जो भी भारतीय है उसका अपना जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो नहीं छूटे। स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों का कपड़ा जो होता था वो सस्ता होता था, लोग उसको पहनते थे। ठीक है, और हमारा जो धंधा था, हमारा जो व्यापार था वह कम पड़ रहा था, उससे प्रॉफिट कम हो रहा था। अगर जब तक हम अंग्रेजों का बहिष्कार नहीं करते, उसका नौकरी, उसका पैसा का बहिष्कार नहीं करते, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, काशी विद्यापीठ जैसी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। ठीक है, तो यह प्रथम जन आंदोलन था। क्यों था? पता चल गया, क्योंकि यह प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा यह पहला जन आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन है, लेकिन अगर प्रथम जन आंदोलन पूछेगा तो वह कौन हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको बनेगा यह क्यों किया गया था? क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज, सरकारी नौकरी, सरकारी पैसा, सरकारी वस्त्रों का इसमें बहिष्कार करना था, ताकि भारत का उन्नति हो। ताकि क्या हो? भारत का उन्नति हो। ठीक है, अब देख लीजिए कि पहला जन आंदोलन था, यह दूसरा जन आंदोलन वह कौन सा था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। ठीक है, तो इसका जो क्या कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इसको हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको देखने के लिए थैंक्स।